हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अगर जिसने वीडियोस ये चेकआउट नहीं करी है जाके चेक करके आओ। मैंने आपको एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक डिस्कस करा है कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन के प्रोटोटाइप्स क्या हैं, सब कुछ करा है। एंड इवन शॉर्ट्स में भी मैंने आप लोगों के साथ कोडिंग चैलेंज शेयर करा है। तो जाओ जाके चेकआउट करके आओ और बताओ कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए चलते हैं हम आज की नई वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो जैसे कि हमारा जो फंक्शन का लास्ट वाला वीडियो था, हमने उसमें पढ़ा था कि फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि हमारे जो अगर हमें यानी कि बाद में प्रिंट करवाना है अगर फंक्शन को, तो वो क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होते हैं। हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल पढ़ा था, जो कि बहुत हद तक आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको उस टॉपिक का नाम बता दे रही हूँ, आपको शायद थोड़ा सा आइडिया भी लग जाए। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, जिसका अगर आपको आइडिया नहीं होगा ना, देन फिर दिक्कत हो जाएगी। आज हम पढ़े होंगे पास, सबसे पहले हम पढ़े होंगे पास बाय वैल्यू होता क्या है, हम इसको कोड में देखेंगे कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता। फिर हम देखेंगे पास बाय रेफरेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता, दोनों के एग्जाम्पल्स देखेंगे। और फिर हम उसके बाद देखेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला वैल्यू। एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू ना आपका एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज पूछ लेती हैं जब इंटरव्यू के टाइम होता है, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो है पास बाय वैल्यू। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन टाइप लिखा देती हूँ, जिससे ना बहुत हद तक आपको क्लियर भी हो जाएगा और एक नोट्स टाइप बन जाएंगे। ठीक है, पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू क्या होता है, हमारा वो पैरामीटर्स वैल्यू होती हैं जो कि कॉपीड होती हैं दूसरे वेरिएबल से। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी कि है क्या। जो कि हमारी कॉपीड होती हैं, दैट आर कॉपीड टू अनदर वेरिएबल्स। ओके, तो अब मैं क्या कहना चाह रही थी, पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय वैल्यू और दोज पैरामीटर वैल्यू जो कि हमारी कॉपीड होती है अनदर वेरिएबल से। अब आप समझ में आ रहा होगा कि ऐसे पैरामीटर वैल्यू होती है जो कि हमारी कॉपी हो दूसरे वेरिएबल से। अब आप सोच रहे ये कुछ समझ में तो आया नहीं, कुछ तो क्लियर हो नहीं रहा। अब मैं आपको एक कोड के थ्रू समझाती हूँ जहाँ पे ना आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइक बेसिक सा वही हेडर फाइल जो हम हमेशा लिखते हुए आ रहे होते हैं, तो हम वही लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे जो होते हैं फंक्शन का मतलब हम इसका सिंटेक्स क्या होता है। अब तो आई थिंक हैबिट पड़ गई होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉइड बना लेते हैं। मैंने वीडियो में भी बताया होगा कि वॉइड में जब होता है तो वो रिटर्न कर रहा होता है, हमारे वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता, तो बेसिकली रिटर्न 0 ही कर रहा होता है। ठीक है, हम वॉइड चेंज फंक्शन का नेम लिख लेते हैं चेंज वैल्यू। यहाँ पे हम उसको दे देते हैं एक वेरिएबल पैरामीटर्स जो कि मैंने आपको बताए थे, और हम उसमें वैल्यू दे देते हैं 100। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा मेन फंक्शन आ जाता है। तो इंट मेन फंक्शन लिखा हमने अपना। अब यहाँ से जो हमारा बेसिक यहाँ पे भी हम डिफाइन कर देते हैं एक को, सॉरी यहाँ पे तो ये हो गया हमारा, हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ए को 5। ठीक है, फिर हम चेंज वैल्यू जो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं बेसिकली ये कर देते हैं, और फिर हम फाइनली सी आउट करवा देते हैं अपना ए। अब आप मुझे बताना यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट जो होना चाहिए वो 100 प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पहले इंट ए इक्वल टू 5 हमने इंटीजर बनाया, फिर हमने ये चेंज वैल्यू फंक्शन कॉल करा है जिसमें जे जो है हमारा पैरामीटर है, और इसमें तो 100 वैल्यू दे रखी है, तो जो हमारा सी आउट ए आएगा वो 100 आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। 5 आया। अब आपको समझ में आ रहा है क्या कैसे हुआ। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको पास बाय वैल्यू का ना आपको एक क्या बोलूँ एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि पास बाय वैल्यू की जो मैं आपको डेफिनेशन बता रही थी वो डेफिनेशन एग्जैक्टली होती क्या है। देखो, मैंने पास बाय वैल्यू की क्या बोली थी, दोज पैरामीटर्स वैल्यू जो कि कॉपीड होते हैं हमारे अनदर वेरिएबल्स में। तो ये हमारा कॉपी ही तो हो रहा है। यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए था 100, बट यहाँ पे तो प्रिंट हमारा इंट ए जो हमने 5 बनाया था वो हो रहा है। अब समझना है इस कोड का फंक्शन क्या है, कैसे इस कोड ने करा है। क्या होता है जब आप जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास बहुत सारे आईडी होती है, लाइक वीएस कोड को ही देख लो, जब आप उसमें डीबग करोगे ना, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है रन के साइड में ही, डीबग करोगे ना, वहाँ पे ना स्टैक बनता रहता है। अब आप सोचोगे स्टैक क्या होता है। स्टैक क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा स्टैक होता है ना, लाइक अभी मैं आपको जो सिखाऊंगी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। लाइक
यहाँ पे हमारे कुछ एलिमेंट्स होंगे जो रखते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था जो हमारा मेन प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, ऑन दी सेकंड लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है ना, हमारा इंट मेन से शुरू होता है। तो इंट मेन में पहला आंसर क्या है, 5 है, कि आप एक स्टोर करवा दो जहाँ पे ए आपका क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो मैंने ये स्टोर करवा दिया। आप जब उसमें मैं जब बोल रही हूँ ना, जैसे आईडी होता है VS कोड, जब वहाँ पे डीबग करोगे ना तो वहाँ पे एक स्टैक बन रहा होता है, वहाँ पे बकायदा दिखाया जाएगा कि आपकी A = 5 ये है, ये आपका इसके सबसे पहले आपने ये मेन फंक्शन में ये वाली लाइन लिखी है, फिर उसके बाद आपने कौन सी लाइन लिखी है वो, फिर आपका जब वो फंक्शन खत्म हो गया तो वो वाली, ऑफकोर्स मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, वेरिएबल्स, ठीक है, जो ये स्कोप है जे का, सिर्फ स्कोप ये इन्हीं कर्ली ब्रैकेट के अंदर है कि नहीं है। तो जैसे ही आपका ये फंक्शन कॉल मैंने हटाया तो ये भी हट जाएगा ये वाला, क्यों, क्योंकि हमारा खत्म। बट अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या करा, मेन फंक्शन में इंट A = 5 करा, तो हमने यहाँ पे A = 5 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमारा फंक्शन कॉल हुआ है चेंज वैल्यू में क्या है, जे है, तो हम यहाँ पे जे स्टोर करवा देते हैं, जिसकी वैल्यू हमें कितनी है, हमें 100 दे रखी है, ठीक है। फिर क्या हुआ है, फिर हमारा चेंज वैल्यू में ए को कॉल किया गया, जिसकी ऑलरेडी वैल्यू क्या थी, 5 थी। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, अब आप सोचोगे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रिंट होगा ना, वो जो हमारा जेड होगा वो हमारा 5 प्रिंट होगा। क्यों, यहाँ पे ना पास में वैल्यू में क्या हो गए, दूसरे कॉपी हो गई, जो ए की वैल्यू थी ना वो जे में कॉपी हो गई। यहाँ पे हम जो प्रिंट करवाना चाह रहे थे वो हमारा जे प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे जो ए की वैल्यू थी ना, ये 5 जो थी, यहाँ पे कॉपी हो गई है जे में, ठीक है। आई होप सो आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा, पास बाय वैल्यू क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, इतना इशू लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन टॉपिक रहता है, बट आप इसका बेसिक समझ जाओगे। जब मैं आपको पास बाय रेफरेंस बताऊंगी ना, आपको जब बहुत सारी चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया बेसिकली पास बाय वैल्यू क्या होता है, दो पैरामीटर वैल्यू होती है जो कि हमारे कॉपी होते हैं दूसरे अनदर वेरिएबल से। जैसे हमने पहले क्या डाला था, A = 5, उसके बाद हमने क्या डाला, J = 100, तो हमारा तो J = 100 प्रिंट होना चाहिए था, बट हुआ क्या, हमारा J = 5, क्यों, क्योंकि जो हमारी A का जो वेरिएबल थी वो उसकी हमारी A की कॉपी चली गई J में, ये हमारी पास बाय वैल्यू हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास बाय रेफरेंस। कभी कभी ये ना हमसे ना इसके बीच में डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना इनको, ठीक है। पास बाय रेफरेंस क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है। पास बाय रेफरेंस जो है आर दोज पैरामीटर्स वैल्यू, पास बाय रेफरेंस हमारे वो पैरामीटर वैल्यूज हैं जो कि पास होते हैं, कॉपी नहीं होते। हमारे उसमें क्या हो रहा था, पास बाय वैल्यू में कॉपी हो रहे थे, यहाँ पे पास होते हैं, कॉपीड नहीं होते। ये हमारे बेसिकली एक एक्चुअल पैरामीटर पास होते हैं। ब्रैकेट में चाहो तो ये चीज लिख लो, नॉट कॉपीड, कॉपीड नहीं होते, बट जो होता है ना हमारे ये एक्चुअल पैरामीटर्स जो होता है हमारे, एक मिनट सॉरी, ये जो होते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पास हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना आपको ये डेफिनेशन भी लिख कर दे दी है, जिससे आपको चीज़ ना और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने अभी आपको पास बाय वैल्यू बताया। पास बाय रेफरेंस क्या होता है, पास बाय रेफरेंस वो पैरामीटर वैल्यू होती हैं जो कि एग्जैक्टली पास होंगी, कॉपी नहीं हो रही होंगी। हमारी पास बाय वैल्यू में कॉपी हो रही थी, मैंने बताया था अभी आपको, जैसे ए की जो 5 वैल्यू थी 5, वो कॉपी हो गई थी हमारी जे में, यहाँ पे कॉपी नहीं होगी, यहाँ पे एक्चुअली पास हो रहा होगा हमारा पैरामीटर, ठीक है। अब आप सोचोगे ये कैसे होता है, ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा M% ऑपरेटर के थ्रू होता है, ये आपका M% ऑपरेटर होता है, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है, जो 7 के ऊपर होता है, आपके कीबोर्ड में भी होगा 7 बटन के ऊपर। ये हमारा जो होता है ना, ये हमारा M% ऑपरेटर होता है, जो कि एक्सेस देता है हमें एक्चुअल पैरामीटर पास करने की। दूसरे वेरिएबल में हमें एक्सेस मिल गई कि भाई अब तुम्हारा जो एक्चुअल पैरामीटर है ना, जैसे कि ये जो था J = 100, तुम ये अगर यहाँ पे तुमने M% ऑपरेटर यूज कर दिया, अब तुम्हें एक्सेस मिल गई है कि तुम एक्चुअल पैरामीटर उसमें पास कर सकते हो। तो क्या करते हैं, आपको एक्सेस देते हैं। अब हम इसको कोड के थ्रू समझते हैं तो चीज थोड़ी और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। मैं ना यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ से
ये वाला हम कर देते हैं डिलीट और अब समझते हैं, ठीक है। तो मैं जब तक ये फंक्शन लिखती हूँ, void चेंज वैल्यू सेम है, पर मैं आपको ना एक चीज़ और बता दूं इसमें जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये हमारा जो M% ऑपरेटर होता है ना, ये क्या करता है, अलाउ करता है हमें एक्सेस वेरियस पैरामीटर्स की, जो कि सेम नेम के भी होंगे ना, उनकी भी अलाउ कर देगा। सेम नेम जैसे कि, यानी कि अगर हमारा A 5 है तो ये J इक्वल टू जो 100 है, ये भी अगर हमारा A इक्वल टू 100 हो जाएगा। अगर आपने M% ऑपरेटर यूज करा है तो ये हमें क्या एक्सेस दे देगा, आपको एक्सेस मिल जाएगी। बहुत सारे जो वेरियस पैरामीटर्स होते हैं ना, उनको आप सेम नेम से डिफाइन कर सकते हो कि ए हो, आप उनको सेम नेम से डिफाइन कर सकते हो, बट उनकी जो मेमोरी लोकेशन होगी ना वो सेम होगी, वो सेम मेमोरी लोकेशन यूज करे होंगे, जब भी तो आपका एक्चुअल पैरामीटर पास हो पाएगा। तो हम इसको कोड से समझते हैं, चीज और क्लियर होगी। जैसे जो हमारा था, ये हमने फंक्शन बनाया, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस जो हमने कोड लिखा था वहां पे मैंने इंट जेड लिखा था, बट यहाँ पे मैं आपको पास बाय रेफरेंस का बता रही हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पास बाय रेफरेंस करना है तो आपको M% ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, तो मैं अपना M% ऑपरेटर यूज करा, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखते हैं जेड इक्वल टू 100, लिखा, ठीक है। फिर क्या था, अब हमने लिखा इंट मेन लिखा एंड इंट a इज इक्वल टू 5 जो हमने लिखा था। अब वही सेम चीज हम यहाँ प्रिंट करा दे रहे हैं, चेंज वैल्यू a, और फाइनली हम सी आउट करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, M% ऑपरेटर का यूज करा है, जो कि हमारा एक्चुअल पैरामीटर पास करेगा, कॉपी तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे जब हमारे एक स्टैक में जब हमारे ये 5 बन रहा था ना, अब 5 तो बनेगा, अब जेड इक्वल टू 100 भी बनेगा, बट अब मैंने क्या करा है, इसकी एक्चुअल जो पैरामीटर है ना वो पास कर दिया है। तो अब जो आंसर अगर हम सी आउट भी कराएंगे ना A, तो ये कॉपीड नहीं होगा, अब 100 ही हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, देखो 100 प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको ना बहुत हद तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। और मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है, बहुत प्यारा सा, जिससे ना आपको और थोड़ी सी ना चीज ना क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये पास बाय रेफरेंस की ना थोड़ी और चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं एग्जैक्टली ना कहना क्या चाह रही हूँ आपसे। जब मैं आपको उनका मैंने क्या बोला, अभी मैंने पीछे ना एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी, इसको बताते हुए M% ऑपरेटर को कि आपके सेम नेम भी हो बट ये हमारे सेम मेमोरी लोकेशन यूज कर रहा होगा। मैंने काम करती हूँ, मैं ना बता भी देती हूँ, लिख भी देती हूँ कि हमारा काम क्या करता है, ठीक है। ये हमारा करता है इट अलाउ अस टू एक्सेस वेरियस पैरामीटर्स ऑफ सेम नेम, भले ही वो हमारे सेम नेम के हो, बट दे उनकी ना हमारी, यहाँ पे नहीं लिख रही, उनका जो मेमोरी लोकेशन होगा वो सेम होगा। और मैं ये ना अभी आपको एक कोड लिख कर भी दिखाऊंगी पास बाय रेफरेंस का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो हमारी सेम मेमोरी लोकेशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इंट p ये लिख दिया, अब मैं लिख दे रही हूँ इंट M%Q। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर पास करवा दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम Q प्लस कर देते हैं, ठीक है। देन हम सी आउट कर देते हैं P, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और अगर मैं आपको और चीज़ की वो दिखाऊं, तो मैं आपको मेमोरी लोकेशन प्रिंट कर रही हूँ ना, तो मैं आपको यहाँ पे इसका मेमोरी लोकेशन भी प्रिंट करके दिखा देती हूँ, जिससे ना और चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ तो मैंने P का कर दिया, यहाँ मैं कर दे रही हूँ Q का, ठीक है। अब देखना इनका जो मेमोरी लोकेशन होगा ना वो सेम प्रिंट होगा। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, इंट Q इज इक्वल टू P, ओके, मैंने ये चीज़ गड़बड़ कर दी, मैंने IBT लिख दिया, मैंने कैरेक्टर ही अलग बता दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस ना सेम आ रहा है,
जो मैंने बोला था आपसे, अगर आप जब एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करोगे तो वो एक्सेस देता है हमारा वेरियस पैरामीटर्स की, सेम नेम हो बट उनकी मेमोरी लोकेशन भी सेम होती है। तो मैंने यहाँ पे यही करा, मैंने पी और क्यू की दोनों प्रिंट करे। आप देख रहे हो उनका जो भी मेमोरी एड्रेस है आपके लैपटॉप या कहीं भी कंप्यूटर में, तो उनका सेम प्रिंट हुआ। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पास बाय वैल्यू क्या होती है, ये हमारी कॉपी करती है दूसरे वेरिएबल से, और पास बाय रेफरेंस कॉपी नहीं करती, एक्चुअल पैरामीटर पास करती है। और मैंने आपको ये बताया, इसका मैंने कोड भी करके दिखा दिया। आई होप सो अब आपको ना थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा कि ये होता क्या है क्या नहीं होता। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ भी लिया जाता है, जो कि है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, कि हमारे एक्चुअली में होता क्या है। क्या होता है कि आपका जो वो होता है ना, मैं आपको इसकी पहले डेफिनेशन दिखा देती हूँ फिर क्लियर होगा। इट्स इज अ वैल्यू इन द फंक्शन, ऑफ कोर्स ये हमारे फंक्शन में वैल्यू होती है। इट इज़ अ वैल्यू इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, आपको याद होगा फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इट्स अ वैल्यू इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप खुद ही ना फंक्शन जब पैरामीटर्स आप डिफाइन कर रहे होते हो वहीं पर आप कुछ वैल्यू दे देते हो, उसी को डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू बोलते हैं। बट कैसे देते हैं कैसे नहीं देते वो और चीज़ बताती हूँ, ठीक है। और इसका एक बहुत प्यारा सा भी रूल है, वो भी बताऊंगी, जो कि हम अक्सर ना खा जाते हैं, वही हमारी गलती होती है। असाइंड बाय द कंपाइलर इफ द कॉलिंग फंक्शन, आपको जब डेफिनेशन लिखोगे ना मेरे साथ साथ अभी जब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ये होता क्या है, डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता कोई नहीं, मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। पास एनी वैल्यू टू दैट आर्ग्यूमेंट, ओके, यस। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सुनिए अब आप। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होता है, ये हमारी ऐसी वैल्यू होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। हम फंक्शन को कब डिक्लेयर करते हैं, अपने मेन फंक्शन से ऊपर। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू कब दी जाती है, उस जब टाइम पे ये वो वैल्यू होती है जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हो। आप जब भी अगर उसमें ऑटोमेटिकली असाइन कर दो, फंक्शन डिक्लेयर के टाइम ही अगर आप उसको कुछ वैल्यू दे देते हो, जो कि कंपाइलर जो है, अगर कंपाइलर क्या करता है, कॉलिंग फंक्शन को देखता है। अगर कॉलिंग फंक्शन में वो वैल्यू पास नहीं हुई होगी, देन वो आपकी जो स्टार्टिंग में वैल्यू पास हुई होगी ना, वो आपको ले लेगा। अब आप सोचोगे मज़ा सा नहीं आ रहा, समझ नहीं आया, चलो कोड करते हैं, मज़ा आएगा और आपको समझ भी आएगा, ठीक है। तो हम ये हटा देते हैं, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ऐड नाम का ही बना लेते हैं, ठीक है, इंट ऐड। अब हम यहाँ पे फंक्शंस, वो पैरामीटर्स जो होते हैं, हम उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ कुछ तो किया है, अब आपको कुछ कुछ समझ में आएगा मैंने क्या किया। देखो मैंने क्या बोला था आपको, ये हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेरेशन के साथ ही कुछ वैल्यू असाइन कर दी। मैंने यही तो डेफिनेशन बोली थी कि वैल्यू फंक्शन ये ऐसे वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, जो कि डिक्लेयर हो जाती है आपके फंक्शन के टाइम पे ऑटोमेटिकली। जब आप कॉलिंग इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे ना, अगर आपने उधर उस टाइम कुछ वैल्यू नहीं दी है तो ये यही वाली वैल्यू प्रिंट होगी। अब जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ करके कैसे होगी। तो मैंने बोल दिया रिटर्न कर देना, मेरे को तो सब प्लस कराना है, तो a प्लस बी प्लस सी आप ही कर देना, ठीक है। अब हम अपना मेन फंक्शन करते हैं, लिखते हैं, जो हमारा रन होगा, ठीक है। ओके, तो हम सी आउट करवा देते हैं, ऐड 2, ठीक है। एंड अभी मैं आपको बहुत सारे करके दिखा देती हूँ, और अभी हम ना रन करने से पहले इसके आउटपुट प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई से भी प्रीवियस टॉपिक्स में डाउट हो तो आप पूछ लेना, ओके। एंड और एक और करके दिखा देती हूँ, 2 3, ठीक है। एंड ओके, या तो अब यहाँ पे आप सोचोगे जब हमारे फंक्शन जब हमारा कॉल हो रहा होगा इंट मेन वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा है ऐड 2। अब यहाँ पे तो आपने सिर्फ a की वैल्यू साइन करी है, तो क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पे तो आप बोलोगे सिर्फ 2 आ जाएगा, बट नहीं, यहाँ जो आंसर आएगा 5 आएगा। क्यों, कैसे आएगा, मैंने बोला है ना, जब आपने फंक्शन कॉल करा, अगर यहाँ पे आप कुछ वैल्यू साइन नहीं कर रहे हो, तो अगर आपने ये ऊपर वैल्यू साइन कर दी होंगी ना, तो आपका कंपाइलर वही वाली चीज़ ले लेगा। यही तो हमारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू है, तो क्या होगा, a की वैल्यू 2 है,
1 2 और 1 क्या होते हैं 3 और 2 4 5। अब आप सोचोगे 2 यहाँ पे आप बोलोगे चलो a की वैल्यू आपने असाइन कर दी, अब b की वैल्यू 1 लेगा या 2 लेगा, तो b की वैल्यू आपकी वो वाली ली जाएगी जब आप कॉलिंग फंक्शन में डिफाइन करोगे। तो यानी कि 2 और 2 4 5 6, आंसर 6 आना चाहिए इसका। ठीक है, अब जैसे हमारा नेक्स्ट वाला है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑफकोर्स 7 आना चाहिए, क्योंकि 2 और 2 4 4 और 3 5 6 7 होते हैं। लेट्स सी आंसर हमारा क्या आता है, 5 6 3 आ रहा है। कुछ हमने गलती कर दी है क्या, 2 2 3 a1 b, ये 2 + 2 4 हो गया, ये हमारी ये वाली वैल्यू ले रहा है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 2 2 3 यानी कि 2 2 4 4 और 3 5 6 7। हाँ, अब समझ में आया मुझे। एक मिनट रुको आप, एक मिनट रुकना। वेट एक मिनट, अब मुझे रन करने दो। ये 3 आपको पता है क्यों आ रहा है, मैं बताती हूँ। अभी मैं आपको एक लाइन बताना भूल गई, यहाँ पे लिखना, ठीक है ना। इस डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का ना एक रूल होता है, अगर आप जब ये वैल्यू डिफाइन कर रहे हो ना, आप ऐसे ही रैंडमली कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हो। आपको वैल्यू डिफाइन करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि ये 2 1 हो रहा, b = 1 होगा। ऐसे नहीं हो कि आप डिफाइन कर दो कि a = 5 लिख दिया और आप b को तो कुछ लिख ही नहीं रहे हो, b आप बोल दो कि हम कुछ लिख ही नहीं रहे। नहीं, ये रूल नहीं होता। रूल ये होता है आप राइट से शुरू करोगे और लेफ्ट तक जाओगे। ये नहीं कि आप बीच में से कभी भी उठकर आप डिफाइन करवा दोगे वो चीज़, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो आपको डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू समझ में आ गया होगा कि होता क्या। अगर आपका फंक्शन कॉल पे आपने उधर डिफाइन कर रखी वैल्यू तो ठीक है, अगर नहीं कर रखी तो आपने जब फंक्शन को डिक्लेयर कराया होगा तो वो वाली वैल्यू ले लेगा। और हम वैल्यू को यूं ही डिफाइन नहीं कर सकते, हमें क्या डिफाइन करना है, राइट से लेफ्ट जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने बीच में से कहीं से भी उठा ली। आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन 2 टॉपिक्स में कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना, क्योंकि ये जो टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें बहुत सारे, आप सोचोगे अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस ही नहीं करे, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें फंक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जिससे आपको क्लियरेशन और हो जाएगा कि फंक्शन एग्जैक्टली होता है क्या है। हम और अच्छे से फंक्शंस का मतलब सिंटैक्स को हम और अच्छे से कैसे आदत डाल सकते हैं वो टाइप। तो जब तक आप इन वीडियोज़ को देखो, इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना।